अज़ीज़ तलबा तालबात, अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अंताईएम क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज का अंताईएम टॉपिक है। इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा काम किया है। पहली वीडियो में मैंने आपको इसकी अहमियत बताई है कि आपने किस तरह से इसको जो आपका सीखना एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पे हम फ़ेल हाल के हवाले से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और फ़ेल हाल में जो सिंपल सेंटेंस हैं उनके हवाले से हमने कुछ काम किया है। तो मज़ीद जो है वो ये जो वीडियो है इसमें हम सिंपल सेंटेंसेस के अलावा कुछ प्रैक्टिस सिंपल सेंटेंसेस की मज़ीद करेंगे। इसके अलावा हमने इस वीडियो में जो सबसे एक अहम इसका सेंस होता है वो नेगेटिव सेंस होता है, यानी जिसमें फ़िक्रा जो है वो मनफी फ़िक्रात होते हैं, नाट वाले फ़िक्रात होते हैं, उनको जो फ़िक्रे हैं उनको हमने कैसे करना है और उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने किन बातों का ख्याल रखना है और उनको कैसे जो चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे जो सवालिया फ़िक्रे हैं फ़ेल हाल के, फ़ेल हाल मुतलिक के हवाले से और फ़ेल हाल जारी के हवाले से, और इसी तरह नेगेटिव फ़ेल हाल जारी के हवाले से बीइंग के इस्तेमाल, और आईएनजी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म है उसको कैसे चेंज किया जाता है और उसको मज़ीद कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अज़ीज़ तलबा, पिछली वीडियो में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से कुछ प्रैक्टिस आपको करवाई गई थी। अब मज़ीद कंप्यूटर्स की स्क्रीन के ऊपर हम इसको मज़ीद देखते हैं। अब हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हमने इसको नेगेटिव सेंस इन प्रेजेंट टेंस के फ़िक्रे जो है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस के चेंज के हवाले से, इन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है, हमने ये प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें जैसा कि यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है नेगेटिव सेंस, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव फ़िक्रे जो है वो आपने करने हैं। इसके बाद पहला जो आपका फ़िक्रा है वो है आई डू नॉट पनिश हिम। ये एक्टिव वॉइस है और प्रेजेंट टेंस का फ़िक्रा है। हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस में। तो ये एक्टिव वॉइस का है आई डू नॉट पनिश हिम। ये हिम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आ जाएगा तो ये बन जाएगा ही। ठीक हो गया। ही इज़ नॉट, ये पनिश जो है वो पनिश्ड बन गया है और इज़ नॉट बना है। डू नॉट का फेल हाल को इज़ नॉट में चेंज किया गया है। उसके बाद पनिश्ड की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है पनिश्ड, और बाय के बाद जो है वो इस्तेमाल हुआ है, चूँकि आई था तो आई चेंज हो गया मी में। ये पैसिव वॉइस का फिक्र है। दूसरा फिक्रा दे डू नॉट राइट अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है और इसमें भी आप देखें तो आपको डू नॉट यानी फेल हाल के हवाले से बात हो रही है। दे, फिर डू नॉट राइट और ए लेटर। ठीक है, सब्जेक्ट है दे, डू नॉट राइट नेगेटिव वर्ब है, और लेटर जो है वो ए लेटर जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आते हैं, बन जाता है ए लेटर। उसके बाद यहाँ पे इज़ नॉट रिटन, ये इज़ नॉट रिटन। डू नॉट राइट का इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म राइट, ये राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट रोट। रिटन बाय देम, दे जो है वो चेंज होके यहाँ पे पैसिव सेंस में देम आ गए। ये सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव से इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद वी डू नॉट, अगला फिक्र है वी डू नॉट। वी सब्जेक्ट, डू नॉट रीड नेगेटिव सेंस में वर्ब, दी लेसन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दी लेसन ऑब्जेक्ट है तो ये दी लेसन सब्जेक्ट में आ गया, एक्टिव सेंस में आ गया है। डू नॉट रीड का जो है वो बन गया है इज़ नॉट रेड। इज़ नॉट रेड चूँकि हमें पता है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसको पढ़ना भी आपने, इज़ नॉट रीड नहीं है, इज़ नॉट रेड, और फिर वही से बन जाता है अस और बाय अस। ठीक हो गया, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है। दिस सर्वेंट इज़ नॉट लाइटनिंग द फायर। देखिए दी सर्वेंट ये एक आ गया है, इज़ नॉट लाइटनिंग
इज़ नॉट लाइटनिंग ये वर्ब है और द फायर ऑब्जेक्ट है। अब द फायर फिक्रे के शुरू में आ गया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न है। उसके बाद इज़ नॉट लाइटनिंग, ठीक है, तो ये इज़ नॉट लाइटनिंग से इज़ नॉट बीइंग लिट, ये याद रखें कि आईएनजी वाला जो फिक्रा है उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आईएनजी की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है उसको हम चेंज करके उसकी जगह बीइंग लगाते हैं और उसके बाद जो ओरिजिनल वर्ब होता है उसको हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो लाइट की थर्ड फॉर्म जो वो लिट होती है। तो द फायर इज़ नॉट बीइंग लिट, ये कंटिन्यूस का फिक्रा है और पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है और ये फिक्रा जो है वो कंटिन्यूस का है। इसके बाद शी इज़ नॉट लाफिंग एट मी, ये लाफ एट जो है वो हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका ये मतलब है। और ये शी जो है वो सब्जेक्ट है। इज़ नॉट लाफिंग एट, इज़ नॉट लाफिंग एट मी, इज़ नॉट लाफिंग एट ये वर्ब है और इज़ नॉट लाफिंग एट मी जो है वो इसका मी आ गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न को। मी जो है मी की बन गया आई, मी से आई बन गया। और आई एम नॉट बीइंग लाफ, जैसे मैंने पहले बताया है कि आईएनजी वाले को हमने क्या करना होता है, आईएनजी वाले को हमने चेंज करके बीइंग लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। तो लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड होती है, लाफ्ड एट इसके साथ, चूँकि लाफ एट जो है ये इडियम है, इसको आपने इसी तरह से यूज़ करना है। और बाय हर, शी से हर बन गया। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही, उसके बाद इज़ नॉट प्लेइंग और फुटबॉल, ये तीन है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो फुटबॉल फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद इज़ नॉट प्लेइंग बन जाएगा इज़ नॉट बीइंग प्लेड, इज़ नॉट बीइंग प्लेड, चूँकि आईएनजी वाले को बीइंग के साथ करते हैं, चेंज करते हैं। और प्ले का जो है थर्ड फॉर्म ये प्लेइंग है, प्लेइंग से आईएनजी बीइंग में चेंज हो गया है, प्ले से प्लेड बन गया बाय हिम, पैसिव वॉइस है। ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, ही सब्जेक्ट है, सॉरी वाज नॉट रीडिंग है। तो ये वैसे तो ये इसके हवाले से प्रेजेंट के हवाले से है, लेकिन ये एक फिक्रा जो है वो पास्ट में है, तो कोई मसला नहीं है, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ही वाज नॉट रीडिंग अ बुक एक्टिव वॉइस है, ए बुक जो है वो फिक्रे के शुरू में आ गया। और वाज नॉट रीडिंग जो है वो वाज नॉट, और यहाँ पे जो है ना वो बीइंग रेड होगा, BEING, चूँकि ये ING वाला कंटिन्यूस फिक्रा है तो बीइंग से बनेगा। और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, इसको आपने रीड नहीं पढ़ना, इज वाज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। उसके बाद ही इज़ नॉट राइटिंग एन एसे, तो हम जानते हैं कि एन एसे जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद इज़ नॉट राइटिंग जो है वो इज़ नॉट बीइंग रिटन, ये इज़ नॉट बीइंग रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है और ही जो है वो बाय हिम आ जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस बन गया। इसके बाद अब चूँकि नेगेटिव सेंस में हमने फ़िलहाल के फ़िक्रे हैं या माजी के हैं, वो आपको कुछ समझ आ गया होगा कि आपने उसको डू नॉट को, डज नॉट को, इज़ नॉट को किस तरह चेंज करना है। अब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो उसकी है एंड इट्स चेंज इन पैसिव वॉइस। तो किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज होता है, सबसे पहले डू यू लाइक एप्पल, ये क्वेश्चन मार्क है, ये डू यू, ठीक है। यू जो है वो इसमें उसूली तौर पर यू जो है वो सब्जेक्ट है और एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे चूँकि डू यू एप्पल सवालिया फ़िक्रा बनाना है और हम जानते हैं कि सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हमें इज़ मार डू की जगह चेंज करके इज़ मार में लेके जाना होता है। एप्पल इज़ है, एप्पल होता तो आर हो जाता, ये इज़ एप्पल लाइक्ड बाय यू, लाइक की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, सवालिया जो है वो निशान है आखिर में, पैसिव वॉइस है। उसके बाद डज ही ईट मैंगोज, चूँकि यहाँ यू था तो ये यू था तो डू इस्तेमाल हुआ है, आई शीट के साथ इसका इजाफा भी होता है, तो ई जो है वो डज की फॉर्म में जो है वो इसका सवालिया फ़िक्रा बनेगा। ईट मैंगोज क्वेश्चन मार्क है, तो आर मैंगोज के साथ यहाँ पे एप्पल एक था तो इज लगा है, आर मैंगोज ईटन थर्ड फॉर्म और बाय हिम, ही से हिम बन गया। उसके बाद डज शी सॉल्व द सम्स क्वेश्चन सवाल, ठीक हो गया, ये फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे। और सवालिया बनाने के लिए हम इज़ आर इस्तेमाल करते हैं, तो आर द सम्स सॉल्व बाय हर, ये डज शी का जो है वो हर बन गया। और आखिर में सवालिया निशान लाजमी डालना है आपने, ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद आर दे रीडिंग बुक,
ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सिंपल फेल हाल था, उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी SIS का इजाफा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है वो रीडिंग ING वाली फॉर्म इस्तेमाल आ गई है, इस्तेमाल हो रही है। आर दे रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क है, एक्टिव वॉइस है। तो इसके बाद जो कि बुक है तो इज़ दी बुक बीइंग रेड, ये रीडिंग का ING को बीइंग से चेंज किया, ये रीडिंग का ING बीइंग से चेंज किया है, और रीड की थर्ड फॉर्म जो वो रेड बाय देम, ये पैसिव वॉइस है। इसके बाद इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको जो है वो फुटबॉल फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, इस सवालिया बनाने के लिए है। फुटबॉल बीइंग प्लेड, ING वाला फिक्रा है तो बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल है, तो ये यहाँ पे जो है वो हिम आएगा, देम नहीं आएगा, इसका हिम आएगा। फिर सवालिया निशान, डज वी प्लक फ्लावर्स, एक्टिव वॉइस है, तो ये डज को जो है हमने आर में और फ्लावर्स के साथ आर लगाया है, आर से फिक्रे को हम शुरू करेंगे तो सवालिया फिक्रा बन जाएगा। आर दी फ्लावर्स प्लक्ड बाय अस, वही से अस बन गए, और ये थर्ड फॉर्म प्लक की इस्तेमाल हुई है, प्लक है, इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। उसके बाद डू दे राइट अ लेटर, ये एक्टिव है, और ये ए लेटर तो इज ए लेटर है, रिटन बाय देम राइट की थर्ड फॉर्म है, और बाय देम आ गया, दे देम में चेंज हो गया है। आर दे वाशिंग हार्मफुल एसिड्स, तो हार्मफुल एसिड जो है वो आर दी हार्मफुल एसिड, क्योंकि ये आर फिक्रे के शुरू में है, यही सवालिया बना रहा है इसको, तो इसके बाद आर द हार्मफुल एसिड बीइंग वॉश्ड बाय देम, और ये सवालिया निशान है, ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है। तो इस तरह से आपने जो हमने आज देखा है वो है नेगेटिव सेंस, यानी मनफी फिक्रे, और उसके बाद सवालिया फिक्रे क्वेश्चन वाले, तो इनको आपने थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस की है, इनको आपने अपनी बुक्स में भी प्रैक्टिस करनी है, और इसको आपने कोशिश करना है कि ये आपको मज़ीद प्रैक्टिस करें ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए, और आपकी इसके ऊपर जो स्किल्स हैं, जो कमांड है वो बेहतर हो जाए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी आपको वो आपकी स्किल जो मजबूत होंगी। और ये सिर्फ एक वीडियो के हद तक आपने नहीं रहना है, बल्कि बुक्स कंसल्ट करनी है और मज़ीद प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। इसके अलावा हम पास्ट टेंस और फ्यूचर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे।